बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सोच टीवी के प्लेटफॉर्म से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सालिसी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए तैयारियां जारी हैं। अमरीका के C-17 कार्गो तैयारे नूर खान एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। वफूद की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, मगर ईरान ताहाल मुज़ाकरात के लिए वफ्द भेजने से इनकार कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान का अब तक मुज़ाकरात में शिरकत का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि अमरीका ने बहरी नाकाबंदी जारी रखकर जंगबंदी की शराइत की खिलाफ वर्जी की है। अमरीका ने चीन से आने वाले ईरानी जहाज़ को कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद ईरान की तरफ से भी अमरीकी जहाज़ों की तरफ रॉकेट फायर किए गए हैं। दूसरी तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ईरान ने डील न की तो ईरानी पावर प्लांट्स को तबाह कर देंगे। अमरीकी वफ्द आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुज़ाकरात मंगल को होंगे। हमने ईरान को शानदार डील ऑफर कर दी है। नाज़रीन, जज्बात की बजाय अगर अब तक का हकीकी तज्जिया किया जाए तो कुछ चीज़ें बहुत वाज़ेह हो चुकी हैं। एक तो ये कि अमेरिका ने ईरान में अपनी सारी टेक्नोलॉजी आजमा ली है और उसकी हर टेक्नोलॉजी को चीन और रूस ने ईरान में मुकम्मल फेल कर दिया है। दूसरा ये कि अमेरिका में महंगाई भी बढ़ गई है। दूसरी तरफ ईरान को माशी तौर पर और दिफाई तौर पर बहुत नुकसान पहुँच चुका है। ईरानी लीडरशिप, उनकी अफवाज, इंफ्रास्ट्रक्चर और मईशत का बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। अब मुज़ाकरात में कुछ लोग कुछ दो के असूल पर मामला तय होने का इम्कान है, लेकिन एक बात तय है कि अमेरिका ईरान का तेल हासिल करके रहेगा, जिसकी वजह यह है कि चीन तेल के बगैर सरवाइव नहीं कर सकता और अमेरिकी पहले ही धमकी दे चुके हैं चीन को ईरानी तेल नहीं लेने देंगे और आबना हुर्मुज़ में चीनी टैंकरों को रोक देंगे। इस हवाले से अमेरिका हर इक़दाम करेगा। चीन को वेनेज़ुएला से तेल मिल रहा था, अमेरिका ने रोक दिया। ईरान से चीन को तेल मिल रहा था, जिसको फिलहाल अमेरिका ने ब्लॉक किया हुआ है। रूस से भी चीन तेल खरीद रहा है। अमेरिका रूस से भी ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश कर रहा है ताकि चीन का तेल बंद कराए। अमेरिका इसमें पुरअमन तरीका ये समझता है कि ईरान पर पाबंदियां खत्म होने के बाद अमेरिकी कंपनियां ईरान आए, और दूसरा तरीका ये है कि कशीदगी जारी रहे, अमेरिका ईरान के सरेंडर का इंतजार करे। ऐसी सूरत में बहुत तबाही आएगी और ईरान का नाकाबिले तलाफी नुकसान हो जाएगा। पाकिस्तान अपने भाइयों का नुकसान नहीं चाहता और अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मामला यहीं हल हो जाए। नाज़रीन, फिलहाल हालात ये हैं कि ईरानी पासदाराने इनकलाब की बहरिया ने खलीज में जहाज़ों को रेडियो फ्रीक्वेंसी पर यह पैगाम दिया है कि आबना हुर्मुज़ के करीब आने वाले जहाज़ों के साथ दुश्मन जैसा सलूकी किया जाएगा। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि अमरीकी फौज ने खुले समंदरों में ईरानी ऑयल टैंकर्स को कब्जे में लेने की तैयारी शुरू कर दी है। खलीज फारस पर अमरीकी बहरिया और फौज की तादाद में इजाफा किया जा रहा है और इसके साथ साथ तैयारा बरदार जहाज जेराल्ड फोर्ड को भी खलीज में लाने का ऐलान कर दिया गया है। अमरीकी अफवाज दुनिया भर में तेहरान की मदद के लिए आने वाले बहरी जहाज़ों को निशाना बनाएंगी। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया है कि फौज आइंदा चंद रोज में ईरान से मुंसलिक तेल बरदार जहाज़ों पर चढ़ाई करेगी। ये मंसूबा ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरानी फौज ने आबना हुर्मुज़ पर अपनी गिरफ्त मजीद सख्त करते हुए हफ्ते के रोज कई तजारती जहाज़ों पर हमले किए और ऐलान किया कि हम इस अहम गुजरगाह को ईरानी फौज की सख्त निगरानी में रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ के बहरान पर सिचुएशन रूम का इजलास तलब किया हुआ है। अमरीकी न्यूज एजेंसी ने 2 अमरीकी ओहदेदारों के हवाले से बताया कि सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजलास में आबना हुर्मुज़ के गिर्द पैदा होने वाले ताज़ा बहरान और ईरान से मुज़ाकरात पर गुफ्तगू की। नाज़रीन, कल जंगबंदी की तारीख खत्म हो जाएगी और अमरीकी व ईरानी मुज़ाकरातकारों के दरमियान नई मुलाकात के लिए अभी तक कोई हतमी तारीख तय नहीं हो सकी। एक आला अमरीकी एहलकार ने कहा कि अगर जल्द ही कोई बड़ी पेशरफ्त न हुई तो आने वाले दिनों में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ट्रंप ने आसिम मुनीर और ईरानी हुकाम के साथ फोन पर कम से कम एक बार बात की है। अमरीकी एहलकार के मुताबिक सिचुएशन रूम के इजलास में नायब सदर JD वैंस, वजीर खारजा मार्को रूबियो, वजीर दिफा, वजीर खजाना, CIA के डायरेक्टर और जॉइंट चीफ्स के चेयरमैन भी शरीक थे, जबकि व्हाइट हाउस ने इस खबर पर तबसरा करने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ ट्रंप, जिन्होंने 2 रोज कबल इसराइल को शटअप कॉल दी थी, उनकी तरफ से दोबारा इसराइल का झंडा उठाकर इसराइली हुकूमत को अमेरिका का सच्चा इत्तेहादी करार देना भी अहम है। इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर भरपूर अंदाज में जंग की है, जिसके बाद इसराइल की तरफ से दोबारा एक धमकी सामने आई है, जिसमें इसराइल ने कहा है कि जंगबंदी खत्म होने पर इसराइल और अमेरिका
ایران پر حملے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری طرف بیک چینل پر اس وقت بھی مذاکرات میں بریک تھرو کے لیے پاکستان کی طرف سے کوششیں جاری ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستانی وفد پرسوں رات تک ایران میں موجود تھا اور تہران میں امریکی مطالبات پر ایران کا واضح جواب حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ابھی تک واضح نتائج نہیں سامنے آئے۔ امریکی حکام پاکستان کی طرف سے پیش کی جانے والی تجاویز کا جائزہ لے رہے ہیں، لیکن ابھی تک تہران میں یورینیم کے ذخائر کے حوالے سے بھی کوئی واضح فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ بظاہر ایران یورینیم کی انرچمنٹ جاری رکھنے کی پالیسی پر اصرار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آبنائے ہرمز پر بھی اپنی پوزیشن میں کسی طرح کی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتا۔ البتہ مذاکرات کے لیے امید جاری ہے۔ امید یہ ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں، لیکن چند گھنٹوں میں 100% کامیابی ممکن نہیں ہے۔ ایک ممکنہ فارمولہ یہ ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی مزید 4 ہفتوں کے لیے بڑھا دی جائے، اور اس کی بڑی لاجیکل وجوہات ہیں۔ اپریل میں حج سیزن کا آغاز ہو گیا ہے۔ پاکستان سے بھی پہلی حج فلائٹ سعودی عرب کے لیے روانہ ہو چکی ہے۔ سعودیہ میں لاکھوں مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں، جبکہ پاکستان کی طرف سے ایران کو یہ تجویز دی گئی ہے کہ حج کے موقع پر ایران کسی طرح کے حملے نہ کرے۔ اسی طرح امریکہ میں بھی فیفا ورلڈ کپ ہونے والا ہے اور امریکہ ایران معاملے کی وجہ سے اس کو کسی صورت متاثر نہیں ہونے دے گا، اور اس کے لیے تجاویز امریکہ اور ایران دونوں کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں کہ حج بھی ہے اور ورلڈ کپ بھی ہے، لہٰذا جنگ بندی کو مزید 4 یا 6 ہفتوں کے لیے بڑھا دیا جائے تاکہ یہ دونوں عمل مکمل ہو جائیں، اور اس کے عوض ایران کے لیے جو منجمد اثاثے ہیں، خاص طور پر قطر میں $7 بلین ان کو ریلیز کیا جائے۔ ایران چاہتا ہے کہ آبنائے ہرمز اور اس کا کنٹرول تسلیم کیا جائے اور جنگ میں ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تیل بردار جہازوں پر ٹیکس عائد کیا جائے، جس کی شرح $1 فی بیرل رکھی گئی ہے۔ امریکہ اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا اور بہت سارے ممالک بھی اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ آبنائے ہرمز کو عالمی قانون کے تحت بین الاقوامی پانی ڈکلیئر کیا گیا ہے اور ایران وہاں سے جو ٹول ہے وہ وصول کرنے کا حقدار نہیں ہے۔ ناظرین، پاکستان کی مذاکرات کی کامیابی کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ اس سلسلے میں فیلڈ مارشل نے صدر ٹرمپ سے چند گھنٹے پہلے بات کی اور آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کو مذاکرات میں بڑی رکاوٹ قرار دیا، جس پر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ کچھ دیر میں سوچ کر اس کا جواب دیں گے۔ امید ہے کہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے گا، لیکن اب دوبارہ جنگ ہوئی تو وہ محدود نہیں بلکہ عالمی جنگ میں بدل جائے گی۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔